नमस्ते, मेरा नाम है शुभम। इस समय मेरी मौजूदगी नोएडा अथॉरिटी पर है, जहां सफाई कर्मचारी लगभग 5 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग मौजूद से बातचीत करते हैं। क्या है पूरा मामला, अभी तक सफाई कर्मचारियों की मांग क्यों नहीं पूरी की जा रही है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नरेश कुमार है और रॉयल वाल्मीकि आर्मी का राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय सलाहकार हूँ। जैसा कि हमारे संज्ञान में आया कि ये सफाई कर्मचारी नोएडा के अंदर इन पे अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है। इनको भर्ती किया गया था सफाई पैसे के लिए, स्वच्छकार के रूप में, लेकिन इनसे दूसरे कामों के लिए इन्हें सिविल में ट्रांसफ़र किया गया, जो कि बिल्कुल भी नैतिक रूप से गलत है। इनको इस तरह नहीं किया जाता। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जब एक बेलदार को मिस्त्री का काम नहीं किया जा सकता, तो ये सफाई कर्मी टेक्नीशियन काम कैसे कर लेंगे? तो इन्हें उसमें किया गया। उन जायज़ मांगों को लेकर इन्होंने धरना प्रदर्शन डाला, और धरना प्रदर्शन जो कि एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, लोकतांत्रिक दायरे में, संवैधानिक दायरे में ये अपना धरना प्रदर्शन दे रहे थे। लेकिन उसके बावजूद अथॉरिटी द्वारा पुलिस प्रशासन को कह के शिकायत के बाद इन्हें उठा लिया गया। इनके जो ये मजदूर यूनियन के नेता थे, उन्हें वहाँ सभी समस्त मजदूरों को यहाँ से ले जाकर पुलिस लाइन में भर दिया गया, और भरने के बाद में कल शाम तक उन्हें नहीं छोड़ा गया। जबकि मैं रॉयल वाल्मीकि समस्त टीम पुलिस लाइन भी पहुंची, और पुलिस लाइन में देखा कि औरतों की दशा बहुत दयनीय थी। औरतें बेहोश भी हो गई थी, जिसकी फुटेज हमारे पास में है। हमने पुलिस प्रशासन से ये मांग की कि कम से कम उन्हें मेडिकल चिकित्सा सुविधाएं तो प्राथमिक इलाज तो दिया जाना चाहिए। उसके बाद एम्बुलेंस द्वारा इन्हीं महिला सफाई कर्मियों को अस्पताल की तरफ रुख किया गया। लेकिन ये गलत हो रहा है, और रॉयल वाल्मीकि आर्मी कड़े शब्दों में निंदा करती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो सूबे के सूबेदार हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं कि ये वही सफाई वर्ग है जो हमेशा आपके साथ में खड़ा रहता है। ये वही वाल्मीकि समाज है जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। यही आपको विधानसभा पहुँचाने का भी काम यही करता है। एक समय आता है कि आप इन्हीं सफाई कर्मियों के, दलितों के घर में भोजन करने का क्या दिखावा करते हैं। एक वही समय आता है कि मोदी जी कुंभ मेले में इनके चरण धोते हैं, और आज इन पे जब विपदा आ रही है तो आपके प्रशासन के नुमाइंदे कोई नहीं दिखाई देते जो इनकी सुन ले, इनकी दशा और दिशा को सुधार सके, इनकी जायज मांगों को मान सके। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि वह समय फिर आ रहा है 2027 में। ये वाल्मीकि समाज आपके साथ नहीं खड़ा होगा अगर इनका उत्पीड़न और अत्याचार इसी तरह होता रहा। रॉयल वाल्मीकि आर्मी सदैव राष्ट्रीय समाज के साथ, वाल्मीकि समाज के साथ खड़ी रहेगी। अस्पताल में पड़ी है, खूब खर्चातानी करी। आपका क्या नाम है? इधर आ जाओ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चौधरी प्रमोद महरोलिया है। मैं वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रॉयल वाल्मीकि आर्मी। और जैसे कि हमें ये पता चला कि सफाई कर्मचारियों को जबरन बंधक बना करके पुलिस लाइन ले जाया जा रहा है, तो समस्त रॉयल वाल्मीकि आर्मी की टीम वहाँ पर पहुँची और पुलिस प्रशासन से बात करने की कोशिश करी। लेकिन उन्होंने हमारे दबाव में कर्मचारियों को तो छोड़ दिया, लेकिन उनके जो नेता थे उनको अभी भी एक बंधक बना के रखा हुआ है। मैं सूबे की सरकार को ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से आप सफाई कर्मचारियों के ऊपर शोषण कर रहे हैं, ये कतई गलत है। आप जो संविधान में हड़ताल के लिए भी जो बाबा साहब ने प्रावधान जो हमें दिए हैं, आप उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं। मैं आपको ये चेतावनी देता हूँ, जो जिला ये अथॉरिटी के जो लोग हैं, इनको हम सफाई आयोग से भी तलब कराएंगे, SC/ST आयोग से भी तलब कराएंगे। अभी भी आपके पास मौका है, आप या तो उन नेताओं को छोड़ो या समस्त वाल्मीकि समाज को आप गिरफ्तार करो। अगर ये आपने नहीं छोड़े तो पूरा वाल्मीकि समाज जेल भरो आंदोलन करेगा। धन्यवाद। देखिए, कुछ लोग बीमार भी से मौजूद से बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? नरविंदर वाल्मीकि। मुझे आप एक बात बताइए, 5 दिन से धरना चल रहा है, नोएडा अथॉरिटी के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। कारण क्या है? क्यों वाल्मीकि समाज का हमेशा शोषण किया जा रहा है? अगर मैं नोएडा की बात करूँ, ये पहला धरना नहीं है। वाल्मीकि समाज यहाँ समय टू समय धरना देता रहा किसी किसी मुद्दे को लेकर, लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि नोएडा अथॉरिटी जो है कभी झुकी नहीं है। इस बार क्या होगा? इस बार वो होगा जो 2020 में हुआ था। 2020 में लोगों ने, इन अधिकारियों ने ऐसी तानाशाही जो है पेश करी थी, और उस समय भी इन सफाई कर्मचारियों ने अपने जूते का जोर इस प्राधिकरण को दिखाया था। भीम आर्मी की उस समय जो है भूमिका रही। माननीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब उस समय यहाँ पर उपस्थित रहे, और आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है और हम सब की ताकत जो है संविधान है,
ये वो वर्ग है जिसने सैकड़ों साल हज़ारों साल जो है अपने पूरी ईमानदारी से इस देश को जो है इस देश में अपनी सेवा दी है। और आज इस प्रकार ताकत में आने के बाद ये सरकार जो है इस समाज के साथ ऐसा रवैया दिखाएगी, अगर ये प्राधिकरण के अधिकारी या ये पुलिस के प्रशासन के अधिकारी इस तरह तानाशाही पेश करेगी तो इनका जो है जवाब भीम आर्मी को देना आता है, वाल्मीकि समाज को देना आता है। अगर ये लोग ये सोच रहे हैं कि वाल्मीकि ये सफाई कर्मचारी को कोई रहनुमा नहीं है, इनके साथ कोई मजबूती से खड़ा होने वाला नहीं है, तो ये भ्रम भी इनका दूर करेगी भीम आर्मी। और इस संबंध में कुछ नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी से बात हुई है, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी से बात इस संबंध में उनका क्या कहना है? संबंध में हमेशा की तरह अधिकारी सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं। आज भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया। बुलाने के बाद अधिकारियों ने नेतागणों से कहा, जो जिम्मेदार साथी गए थे उनसे कहा कि भाई आप लोग जो है धरना ख़त्म कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि जो नेता बंद हैं, जो साथी बंद हैं, उन्हें छुड़वा दिया जाए। लेकिन हम इनकी जो है मनसा को, इनकी कहनी और करनी और कथनी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हमने इस चीज़ को माना नहीं है और हमने साफ कह दिया, जब तक हमारा एक साथी जो जेल में बंद है छूट के नहीं आएगा, हमारे बीच नहीं आएगा, कोई वार्ता नहीं होगी, किसी बात से किसी रूप से कोई समझौता नहीं होगा। आंदोलन मजबूती से लड़ा जा रहा है, लड़ा जाएगा। लेकिन मांगों पर कोई बात नहीं हुई बंद, मांगों पर कोई बात नहीं है, सिर्फ गुमराह करने के लिए उन्होंने बुलाया था। हम जानते हैं ये ऐसा ही तो करते हैं, आश्वासन देके हमें भेज देते हैं और हमारे भोले भाले लोग घर चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? कभी आप लोगों की समस्या का समाधान होता है ऐसा? इस बार भीम आर्मी ने मोर्चा संभाला है, किसी बातों में गुमराह होने हम नहीं देंगे अपने लोगों को। मजबूती से अगर ये लोग अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हैं तो शौक से करें, भीम आर्मी भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करके दिखा देगी। इस संबंध में चंद्रशेखर से भी बातचीत हुई है कुछ? बिल्कुल बात हुई है, उन्हीं के आदेश पर आज हम यहाँ उपस्थित हैं। इन लोगों का जो आंदोलन ये कल पुलिस ने बलपूर्वक एकदम हैवानियत पूर्वक जो है माँ बहनों को घसीट के, हमारे भाई साथियों को, नौजवान बूढ़ों को, किसी पर रहम नहीं करा, सबको इतनी बुरी तरह जो है अपमानित करके उन्होंने खींच के घसीट के जो है बंद करा और इस आंदोलन को कल ख़त्म करा। आज ये आंदोलन माननीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने उनके आदेश पर, उन्होंने कल हमने प्रार्थना करी, हमने बताया, उन्होंने जैसे ही वो संसद सदस्य से लौटे उन्होंने देखा, उन्होंने ट्वीट भी करा, शासन को जो है चेतावनी दी, प्रशासन को भी चेतावनी दी और आज उन्हीं के आदेश पर आज हमने ये आंदोलन जो कल प्रशासन ने कोशिश करी थी कि ख़त्म हो जाए, आज इसको दोबारा स्थापित करा है। ठीक है, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सोहित है और मैं भी अपनी ये बात रखना चाहूँगा कि सर बीते आज से कुछ समय पहले, 2 साल पहले यहाँ एक हड़ताल हुई थी जिसमें एक समझौता किया गया था। उस समझौते में ये कहा था कि जो टॉयलेट के जो कर्मचारी हैं उनका जो है समान जो वेतन किया जाएगा, लेकिन बीते 8 से 9 महीने से उनको वेतन अभी तक नहीं मिला है, जिससे अथॉरिटी ने अभी तक अपने वादे को पूरा नहीं किया सर। और हमारे ऊपर जबरन जो है सिविल डिपार्टमेंट हमारे ऊपर लागू किया गया, जिससे हमारा वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी नाराज इस बात को लेकर। तो हम लोगों ने अपनी बात को रखा कि जी हम जो है हमारे ऊपर से जो है हम जो है हेल्थ विभाग में आते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो है जो जबरन जो है सिविल डिपार्टमेंट हमारे ऊपर कर रहे हैं, जिससे हमें बहुत आपत्ति है। नोएडा के यहीं से निवासी? मैं नोएडा से ही हूँ जी। ठीक है, तो हमारा सिर्फ सीओ साहब से और एक ही कहना है कि हमारे ऊपर से सिविल डिपार्टमेंट आप हटाइए और जिस हेल्थ विभाग में हम लोग आते हैं हमें उसी में रहने दीजिए। और साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगा, बीते 30-35 सालों से हमारे बड़े बुजुर्ग इस नोएडा को साफ करने में बहुत सहयोग करते हैं, ठीक है, सेवा कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि नोएडा के अंदर ही कर्मचारियों के साथ ऐसा क्यों होता है कि उन्हें गवर्नमेंट जो है जो सुविधा नहीं मिलती, सरकारी उनको अभी तक क्यों नहीं किया गया? आप दिल्ली में जाएंगे, आप अदर जगह जाएंगे, वहाँ उनको गवर्नमेंट किया जाता है, लेकिन नोएडा के अंदर सफाई कर्मचारी क्यों पक्का नहीं किया जाता है? कितने लोग प्रभावित होंगे लगभग इस चीज़ से? सर नोएडा के अंदर कम से कम सर 10 से 15 हज़ार लोग हैं सफाई कर्मचारी, और इनको जो है बांटा गया है 2.5% 100% के नाम से जो है उनको बांटा गया है, तो डोर टू डोर में बांटा गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि समस्त सफाई कर्मचारी अलग नहीं है, एक है। जो हमसे ऊपर के जो सीनियर लोग हैं, जो हमसे पहले के लोग हैं, आप उनको जो है पक्का करने का काम कीजिए, और जो हमें जो 2.5% में जो सुविधा दी जाती है वो हम 100% वालों को दीजिए। नोएडा के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, चाहे टॉयलेट में हैं, चाहे जो है वो डोर टू डोर में है, या जो जितने 100% में है, सबको सम्मान वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि सब पूरे नोएडा को साफ करने में, चाहे वो टॉयलेट में काम करता है, चाहे वो झाड़ू मारता है, चाहे वो गाड़ी चलाता है, सबका काम एक ही है, देश को स्वच्छ बनाना। तो हम लोगों की यही अपील है, देश के जो है हमारे पीएम मोदी साहब हैं, हमारी जो है आपसे हाथ जोड़ के विनती है, और साथ ही योगी आदित्यनाथ जी से भी विनती है कि हम लोगों की बात को सुने और नोएडा अथॉरिटी के सीए साहब को आप ये नोटिस दें कि अभी तक जो कर्मचारी जो है इनकी जो मांगे हैं आप उनको पूरा
करवाइए। और जो हमारे नोएडा के जो जितने भी यूनियन के हमारे पदाधिकारी जो नेतागण हैं वो संपूर्ण रूप से संविधान के तरीके से वो हमारे इस हड़ताल को जारी रख रहे थे, लेकिन हमारे ऊपर जबरन हमें बस में बिठाया गया और हमारी माँ बहनों को जो है जबरन बस में बिठाया गया और जो है सूरजपुर सिविल लाइन में उनको ले जाया गया। ठीक है राहुल भाई, मुझे आप एक बात बताइए, पहला मामला तो ऐसा है नहीं, नोएडा में अगर जाएंगे तो तमाम प्रदर्शन होते हैं, गाजियाबाद में यही हाल है। सरकार जो है वाल्मीकि समाज को समझ क्या रही है, क्या करना चाहती है इनके साथ? देखिए, सरकार का एक ही नियम है कि वाल्मीकि समाज जैसा सबसे पहले गुलाम था ना, उस तरीके से गुलाम बना दिया जाए। समझ रहे? गाँव में जाके कूड़ा उठाने का काम करते थे, शाम को एक रोटी मांगते थे। लेकिन जब बाबा साहब ने संविधान लागू करा तो उस काम को आपको संविधान दर्जा दिलाया, उसके कारण हमारे लोगों को 50-50 हज़ार की सैलरी तनख्वाह हुई। लेकिन उस संविधान का उल्लंघन करते हुए हमारे लोगों की नौकरियां उन्होंने ख़त्म कर दी। जो काम कभी बंद नहीं हो सकता, उस काम को आप कभी प्राइवेट से ठेकेदारी के अंदर नहीं डाल सकते। लेकिन सरकार ने संविधान का उल्लंघन करते हुए उस काम को ठेकेदारी के अंदर डालने का काम करा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये लोग चाह रहे हैं कि हम इनके गुलाम बने रहें। देखिए, गुलाम कैसे होता, हमारी नौकरियां ख़त्म कर दी, अब हमारे लोग अपने हक अधिकारों की अगर बात कर रहे हैं, लेकर बैठे हैं, तो हमारे लोगों पर लठ बजाया जा रहा है, हमारे माता बहनों को मारा जा रहा है, और जहाँ तक कि हमारे नेता जेल भेज दिए गए। क्यों? क्या देश के अंदर आज़ादी नहीं है कि अपने लोकतंत्र के अंदर लोग बात रख सकते हैं? और लोग भी तो रखते हैं, किसी भी मुद्दे को लेकर बहुत सारे लोग रखते हैं बात। आज तक वे तो जेल नहीं गए, लेकिन सिर्फ वाल्मीकि समाज के ही नेता क्यों जेल जा रहे हैं? वाल्मीकि समाज के ही लोग क्यों पिट रहे हैं? लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये भी तो है ना, अगर यहाँ के सांसद की बात करें, विधायक की बात करें, 5 दिन से धरना चल रहा है, तो जो स्थानीय विधायक, स्थानीय नेता कहाँ गए बुझाते ऐसे मुद्दों को लेकर? देखिए, अगर यहाँ के सांसद विधायक की बात करो, सब उनको पता है। जब चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ट्वीट मारा तो पूरे देश के नेताओं ने सबने देखा। लेकिन हम कहते हैं उनको तो छोड़ो, हमारे समाज के सांसद विधायक है, वे कहाँ हैं? वे आने के लिए तैयार नहीं है। या हम उनके समाज के तो लोग हैं, हम उन्हें वोट नहीं करते क्या? या उनके कहने से पार्टी के साथ खड़े नहीं होते? खड़े होते हैं, लेकिन वे लोग आज गायब हैं क्योंकि वे पार्टी के गुलाम बन चुके हैं, अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। समाज चाहे उनकी तरफ से गड्ढे में चले जाए, आज चले जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे लोगों को समझना होगा कि हम लोगों को गुलाम बनाने की नीति है। आपको एकता के साथ जिस तरीके से हमारा आंदोलन चला है, इस आंदोलन को ऐसे चलाते रहना। आप इस बात को चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा हम संसद भवन के अंदर बुलवाने का काम करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने भी आपकी बातों को रखा जाएगा, और आपकी जो जितनी मांगे है सारी उनको बनवाने का काम करा जाएगा। आप धरना मत तोड़ना, बीमारी में आपके साथ है। कहने का मतलब है सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठप रहेगी और अधिकारी ही अपनी सफाई करेंगे, घर की भी और पूरे मोहल्ले के, पूरे कॉलोनी की, पूरे नोएडा की अपना आप ही करेंगे। भैया कहना एक है, करेंगे कल से डस्टबिन भर के रोडों पे सभी को जय संविधान। हमारे जो योगी जी हैं, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं हमारे, छोड़ा नहीं, क्यों नहीं छोड़ा? इनका गढ़ है ये, उनको समझना चाहिए ये क्या करें क्या नहीं करें। हमारे योगी जी, उनका ये सोचना चाहिए, उनका संविधान है ये, यहाँ से जीतेंगे। कभी कहते कि एक वो था, इनकी पता हो रात की, एक वो था कि मायावती जी, पता नहीं कहाँ पे, और भी कहते थे कि वहाँ कोई नहीं जाएगा नोएडा में। योगी जी पहली बार आए थे यहाँ पे कि मैं जाऊँगा यहाँ पे सीना तान के, और यहाँ पे सीना तान के आए थे। लेकिन आज ये सीना तान के ये हालत हो रही है हमारे साथ में है, हम हमारे कर्मचारियों के साथ में। मैं भी एक वो हूँ, उनको ये शर्म आनी चाहिए योगी जी को। अथॉरिटी वाले क्या कह रहे हैं इस मामले में? अथॉरिटी वाले ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करवाएंगे, इनको उसमें डालो सिविल में। हमारे लीडर को सिविल में हमको अपने सफाई कर्मचारी हमको 18,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है जी, 18,000 हमको मिल रहे हैं, और सिविल को मिले 35,000 रुपये हैं। उनको इतना देर हमको उसका काम करेंगे, हम क्यों करें इस काम को? अच्छा दिन लाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, 18,000 हम काम करेंगे, इसको नहीं होगा ये सब। अगर वो इस चीज़ को कहना चाहते हैं कि सिविल आप हो जाओ, इसमें हमको बराबर सैलरी दे दो, हमको हम तैयार हैं। क्या बोल रहे हैं बताइए मुझे। सर शायद आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी होगी, पहले आप पूरी वीडियो देखो। ये कर्मचारी है, इसमें कोई गुनाह नहीं है इसका। इसका गुनाह ये है अपनी हक के लिए मांगने आई थी है, जिसके लिए जो पुरुष जो होते हैं पुलिस वाले उसका गंदा तरह से खींच के बस में लेके गए उसे। की बात है ये? नहीं, ये वहाँ की स्टेडियम की बात है, स्टेडियम की बात है, ले गए, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दे। पहले पूरी वीडियो ले लो उसकी, क्योंकि कभी होती है कि हाँ इसे भेज देंगे आपके तौर पे, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने क्या मांगा यहाँ पर? कोई ऐसा कोई बड़ा तो मांगा नहीं यहाँ पर, अपना हक मांगा हमने, कर दिया है, अपना हक मांगा हमने। तो इनकी तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से हमारे ये आदेश दिया गया, या तो आप हट जाओ यहाँ से, नहीं तो आपका बिस्तर बांध देंगे यहाँ से। मतलब हमें डराया जा रहा है यहाँ से। हमारे जो नेता हैं, जो उच्च लेवल का नेता हैं, वो जेल भेज दिए उन्होंने। वो कह रहे हैं आप भी या तो हट जाओ यहाँ से या आपको जेल भेज देंगे। ये तो लॉ एंड ऑर्डर के धज्जे उड़ा रहे हैं ना ये तो।
खुद ही क्या नाम है जो योगी सरकार कहती है अपना आप में वो बोलती है बुलडोजर बोलती हैं, तो ये तो आप आम आदमी को चढ़ा रहे हो तो भाई तुम्हारा कहाँ गया। हमने अपने अधिकार मांगा, देखो मेरे पे अधिकार है हमारा, कुछ भी कर सकते हैं हम इसमें क्या है, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम किसी की चोरी नहीं कर रहे। ऐसा कोई गलती नहीं, जैसे कि हमारे कल एक मिनट क्या है कि जैसे कि हम कल हड़ताल में आ रहे थे। मेरा नाम आनंद बागड़िया, मैं रॉयल वाल्मीकि आर्मी से राष्ट्रीय सचिव हूँ। जैसे कि कल हम अपने धरने पे आ रहे थे तो जैसे हमारे नेता गणों को उठाया, ऐसे कर्मचारियों को पकड़ के वो घेर रहे थे बस में। और जो अभी भाई ने दिखाया है वीडियो, वो मैं उसी बस में था। जिस हिसाब से वहाँ कंडीशन थी, मैंने प्रशासन के लोगों से बोला भी कि हमारी महिला को दिक्कत हो रही है, इन्हें एम्बुलेंस की व्यवस्था चाहिए। प्रशासन ने बिल्कुल कोई गौर नहीं करी। वहाँ से ऐसे भागे जैसे कोई जो क्राइम करता है ना, कोई चोरी डकैती छिनाना करता है, वहाँ से ऐसे भागे हम अपनी जान बचा के, क्योंकि ऐसे कुत्ते की तरह भर रहे थे हमें, चाहे कोई महिला हुई चाहे कोई आदमी हुआ, ऐसे भर रहे थे। जो बोल रहा था 4 बस भर के लेके गए थे वो हमें, जो बोल रहा था उसे टारगेट बना रहे। मैंने जब बोला उनसे कि हमारी महिला को एम्बुलेंस की व्यवस्था है, हॉस्पिटल लगाओ, हम एक भी आदमी बस में से नहीं उतरेगा पर हमारी महिला को हॉस्पिटल पहुंचाओ। अब देखिए, देखने वाली बात यह है 5 दिन से लगभग यहाँ के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी पे फर्क पड़ता है नहीं पड़ता?